खोया खजाना। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। 35 साल का अयान अपने दादाजी के पुराने सामान की सफाई कर रहा था। उसने एक पुरानी धूल भरी पेटी को खोला और उसमें से एक पीले रंग का कागज निकला। यह एक नक्शा था। दादाजी ने बताया कि यह उनके परदादा को मिला था और इसे कभी हल नहीं किया जा सका। लेकिन अयान को यकीन था कि यह किसी खोए हुए खजाने का नक्शा था। नक्शे पर जंगल, नदी और पहाड़ियों का जिक्र था। अयान ने अपने सबसे अच्छे दोस्त नील को बताया। दोनों ने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाया जाएगा। अगले दिन सुबह दोनों एक बैग में जरूरी सामान डालकर निकल पड़े। सफर की शुरुआत नक्शे ने उन्हें पास के घने जंगल तक पहुंचाया। रास्ता बेहद खतरनाक था। जगह जगह जंगली जानवरों के निशान दिख रहे थे। अचानक एक पेड़ की झुर्रियों के पीछे से एक पुरानी मटमैली किताब मिली। उसमें लिखा था, सूरज की पहली किरण जिस पत्थर को छूती है वहीं से राह शुरू होती है। अयान और नील ने सुबह तक इंतजार किया। सूरज की पहली किरण एक बड़ी चट्टान पर पड़ी। दोनों ने उत्सुकता से उस चट्टान को हटाया और वहां से एक सीढ़ी दिखाई दी। खतरनाक गुफा। सीढ़ी उन्हें एक अंधेरी गुफा में ले गई। गुफा में 4 दरवाजे थे। एक दरवाजे के ऊपर लिखा था, साहस को चुनो वरना हार जाओ। दोनों ने हिम्मत करके वह दरवाजा खोला। अंदर सांपों का झुंड था। नील ने अपनी छड़ी से सांपों को डराया और वे आगे बढ़े। आखिरकार आखिरकार उन्हें एक बड़ी सोने की संदूक मिली। उसमें सिर्फ सोने चांदी के सिक्के ही नहीं बल्कि एक और चिट्ठी थी। इस खजाने को पाने वाला सिर्फ इसे इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि जरूरतमंदों की मदद करेगा। अयान और नील ने वादा किया कि वे इस खजाने को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। वे गांव लौटे और उस धन का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद के लिए किया। इस साहसिक यात्रा ने न सिर्फ अयान और नील को एक बड़ा खजाना दिया बल्कि उन्हें सिखाया कि सच्ची दौलत दूसरों की मदद करने में है। अगले सालों तक इस कहानी को लोग खोए खजाने के नायक के रूप में याद करते रहे। खोया खजाना।